Hi, welcome to the channel. My name is Vaibhav Kapoor. I scored 651 marks in NEET UG 2021. So this video will be short and precise and it will deal with the practical approach of inorganic chemistry. तो यार ये कि ऐसा पार्ट होता है ना जो कि कहीं ना कहीं बायोलॉजी से मैच करता है हूबहू। कैसे? भले इसमें बहुत ढेर सारे कंसेप्ट होते हैं लेकिन इतने एक्सेप्शंस हैं कि आपको एट द एंड ऑफ द डे रटना ही रटना है। तो यार इसमें बहुत ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम होती, जो मुझे पर्सनली होती थी, यार रिटेन करने में बड़ी दिक्कत होती थी। होता ये था यार कि मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर यार 3-4 दिन में मेरे दिमाग से उड़ना शुरू हो जाता था। तो यस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वॉलेटाइल। तो होता क्यों है यार ऐसा? क्योंकि यार इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि इतने ढेर सारे ट्रेंड्स हैं, इतने ढेर सारे एक्सेप्शंस हैं, इतने ढेर सारे फैक्ट्स हैं, इतने ढेर सारे एग्जाम्पल हैं यार। अब हमारे पास कोई सुपर ह्यूमन मेमोरी तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो दिमाग में छप गया। यार भूलोगे यार आप, ठीक है? तो आप इस प्रॉब्लम से, मतलब ये जो मेजर प्रॉब्लम है यार इस पार्ट के लिए, ठीक है, भूलना ये मेजर प्रॉब्लम है बहुत लोगों की। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, मतलब अपने आप रूटीन में यार एक चीज़ लेके आ जाओ जिसको बोलते हैं पीरियोडिक रिविजन। इसका क्या मतलब है यार? आपको इस चीज़ को बार बार पढ़ना है, ठीक है? अब पढ़ना कहाँ से? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे नहीं कहीं से ही पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास नोट्स तो होते ही हैं, ठीक है, जो टीचर आपको बनवा रहा है, यार आप खुद कहीं से पढ़ के बना रहे हो, ठीक है। अब आपको उस नोट्स का दूसरा वर्जन बनाना है, मतलब शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब नहीं कि 4 लाइन का एक नोट्स बना दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एक पार्ट लेना है, कोई भी पोर्शन हो या कोई चैप्टर हो जिसका आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो उसका एकदम प्रिसाइज निचोड़ जो होता है ना, निचोड़ मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करके उस चीज़ को लिखो, और ऐसा लिखो कि वो मेजर पोर्शन, मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, वो कवर कर लें, ठीक है। ऐसा कवर करे कि मतलब तुम सिर्फ उस चीज़ को ही पढ़ के उस पेपर के क्वेश्चन कर सको, ठीक है। ये तुमको करना है पहली चीज़। तो रिवीजन तुमको अपने शॉर्ट नोट से करना है बार बार। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम बार बार उस चीज़ को पढ़ भी रहे होगे, तो रिटेंशन बढ़ता जाएगा धीमे धीमे, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या करनी है तुमको, ये शॉर्ट नोट्स तो तुम पढ़ोगे ही, उसके साथ साथ तुम उस पोर्शन को, ठीक है, जो तुम पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी भी इसमें ऐड कर दो। क्योंकि यार क्वेश्चन मेरे को ऐसे, मतलब ऐसा पीरियडिकली इस बार हो ही रहा है, मतलब हो ही रहा है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी उठ के आती है। एग्जाम्पल डायरेक्ट एनसीईआरटी के आते हैं, डायग्राम आ गया। इस बार जैसे क्वेश्चन तुम्हारा आया था 2021 में ही, तुमसे ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर पूछ लिया था, ठीक है। तो यार एनसीईआरटी भी ऐड कर दो साथ में शॉर्ट नोट्स के, तो ये तो कर ही करो। इतना करने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस यार कहाँ से कर सकते हो तुम? देखो इसके साथ, ये इस पार्ट के साथ ऐसा हुआ है कि इसमें क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आप क्या करना है, प्रीवियस ईयर ऐड कर लो अपने उसमें, जो भी है आपका एसेट है उसमें प्रीवियस ईयर ऐड कर दो इस पार्ट के लिए। प्लस साथ ही साथ आप एनसीईआरटी के इंटेक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इंटेक्स हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया, आप उनको भी करो, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा उस तरह से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ से भी उठ के आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ये सिंपल ये कर सकते हो। जब ये इतना आपका हो जाए ना, तब आपको जहाँ पे भी वॉन्डर करना है, जिस बुक के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं, अपने मॉड्यूल के लगाने हैं, जो भी तुम्हारी डीपीपी होगी, जिस कोचिंग को फॉलो कर रहे होगे या जहाँ से भी कर रहे हो, फिर वो करो। तो इसको वापस से मैं एकदम समराइज़ कर देता हूँ। पहली चीज़ है पीरियोडिक रिविजन। कहाँ से करना है आपको? शॉर्ट नोट्स से। और शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए? एकदम प्रिसाइज होने चाहिए, मतलब ऐसे कि जिसको पढ़ने के बाद आपके पूरा मेजर पोर्शन कवर हो रहा हो और पेपर में क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जा रहा हो। दूसरी चीज़, आपको अपने हैबिट में एनसीईआरटी ऐड करनी है, क्योंकि यार हमारा पेपर पूरा अब उसी से ही आता है, डायरेक्ट लाइन्स उठ के आ जाती है, तो एनसीईआरटी भी पढ़नी है शॉर्ट नोट्स के साथ। तीसरी चीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसा कि आपको पता है इस पार्ट में क्वेश्चन ईयर टू ईयर रिपीट भी हो जाता है, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। प्लस साथ ही साथ एनसीईआरटी का तुम्हारा क्या नाम है, इंटेक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, प्लस एग्जाम्पलर भी कर सकते हो, ठीक है। जब इतना हो जाए तुम्हारा, तब तुम वापस से जितना भी तुमको अपने मॉड्यूल की डीपीपी लगानी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने कर सकते हो। दिस सिंपल एंड शॉर्ट वीडियो अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।